Hello students, the first poem of class 7th is हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को ध्यान से समझें, भावार्थ समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद इसके मुख्य शब्दों के शब्दार्थ लिखकर एक्सरसाइज आपको स्वयं सॉल्व करनी है। गलत जो भी होगा वो आपको बता देंगे, तो सही सॉल्यूशन भी भेजेंगे। फिर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम खुले गगन के, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, खुले आसमान के पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। वो गीत जो स्वतंत्रता में गाया जा सकता है वो बंधन में नहीं गाया जा सकता। कनक तीलियों से टकराकर, भले ही तुम्हारा पिंजरा किसका बना हो, कनक यानी सोने का, सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख, खुशी के कारण जो हमारे पंख खुले हैं उड़ने को, वो पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीते हैं, नदियों का पानी पीते हैं, हम पंछी हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तुम्हारी सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से भी अच्छी हमें लगती है कड़वी निबोरी। निबोरी मतलब नीम का फल जो होता है, वो हमें तुम्हारी सोने की कटोरी में रखी हुई अच्छी सफ़ेद दिखने वाली उस मैदा से भी अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब स्वर्ण जंजीरों, सोने की जंजीरों से ही क्यों ना बना हो, लेकिन बंधन तो बंधन होता है। उसमें अपनी गति उड़ान सब हम भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं, केवल हम सपनों में ही देख पाएंगे। तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी, तरु मीन्स पेड़, पेड़ की फुनगी मीन्स डाली टहनी पर बैठकर जो हम झूला झूलते थे, उसके केवल हम सपने देख सकते हैं, लेकिन श्रृंखलाओं में बंधकर हम अपनी स्वतंत्र उड़ान नहीं भर सकते हैं, जंजीरों में बंधकर। समझ रहे ना? ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे अरमान तो इतने थे कि उड़ते, कहाँ उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, नीले आसमान की सीमा पाने के लिए, पार जाने के लिए हम उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी चोंच को खोलकर हम कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते, आसमान में दिखने वाले तारों को अनार के दाने समझकर हम खाने के लिए बताया गया है कि जैसे अनार के दाने चुगने के लिए ज़रूर जाते हैं पंछी, ऐसे हम तारों तक होड़ लगाते, तारों तक उड़ते जाते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन क्षितिज भले ही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है आसमान की, क्षितिज मीन्स आसमान, तो फिर भी इन पंखों से हम उसमें होड़ लगाते कि कौन इसके पार जा पाता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें क्षितिज से हमारा मिलन ही हो जाता, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, मीन्स हमारी सांसें उखड़ने लगती, तब हम वापस आते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें टहनी पर चाहे नीड़ ना दो, घोंसला ना दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर पंख दिए हैं भगवान ने तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, तो हमारी उत्सुकता की उड़ान में विघ्न ना डालो, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने दो, हमें स्वतंत्र रहने दो। ऐसी कामना शिवमंगल सिंह सुमन जी ने की है, और ये वास्तव में इच्छा है किसी पंछी की, लेकिन हकीकत में इसका मानवीकरण देखेंगे तो ये उन बच्चियों की भी इच्छा है जिनको घरों में समेट के रख दिया जाता है। उनकी जो क्षमताएं हैं उनको वहीं दबा दिया जाता है, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जो वो करना चाहती हैं वो नहीं करने दिया जाता है। या कोई भी ऐसा बच्चा जिसको उसकी इच्छा के विरुद्ध अच्छे काम नहीं करने दिए जाते, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उन सबके लिए कविता है। थैंक यू।